हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। कल्कि को लेके अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं और मैंने आगे रिसर्च करनी शुरू करी तो मैंने सोचा शायद आपके साथ भी शेयर कर लेता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट के है क्या, इसका ट्रू डेफिनेशन क्या है। कुछ लोगों ने इसको प्रोजेक्ट कृष्णा भी बोला है, प्रोजेक्ट करण भी बोला है, प्रोजेक्ट कल्कि, काली, ये सब कुछ के नाम दिए गए हैं। तो बट डायरेक्शनली अगर आप पूरी हिस्ट्री के अंदर जाएं, हमारे पुराणों में जाएं, तो क्या मतलब निकलता है इसका, उसके लिए आपको काल्की भगवान को समझना पड़ेगा। वो सब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा निकाला है। तो एक ऑर्डर के अंदर नहीं है, बट इससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि क्या हो सकता है। और जो कुछ भी मूवी के अंदर दिखाया है, जैसे कि करण वापस कैसे आ गया, उसके अंदर भी और फर्दर क्लैरिटी होगी। तो काल्की के बारे में ये है कि जो भगवान जब आएंगे, कल्कि भगवान जब आएंगे, तो वो डार्क स्किन के होंगे, ब्लू स्किन के होंगे। ऐसी दो रेफरेंसेज हैं। व्हाइट हॉर्स के ऊपर आएंगे। व्हाइट हॉर्स का मतलब है कि कोई ऐसा पावरफुल सा उनके पास व्हीकल होगा जो शायद इतनी तेज चलेगा कि जब बहुत तेज चीज चलती है तो वो वाइट दिखने लग जाती है। तो ऐसा कोई सुपरसोनिक चीज होगी, क्योंकि वो फ्यूचर के अंदर आएंगे। और उनके पास एक ग्लोइंग सी स्वॉर्ड होगी। अब क्योंकि ये फ्यूचर में उन्होंने आना है, तो ग्लोइंग स्वॉर्ड का मतलब है कि ये बंदूकों की गोली वोली खत्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं वो स्टार वॉर वाली स्वॉर्ड जो है वो आपके हाथ के अंदर आ जाएगी, विच विल बी एन इक्विवेलेंट टू लेट्स से समथिंग लाइक अ लेजर गन और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब यहाँ समझना पड़ेगा कि जो हमें यहाँ दिखाया गया दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर, कि वो अवतार देंगी कल्कि का, तो वो कितना ज़्यादा ट्रू है। देखो, अगर आप ट्रू सेंस में जाओ कि ये कल्कि का अवतार कहाँ होना था, वो है शंभाला। और उनके जो पेरेंट्स हैं उनका नाम है विष्णुशाला और सुमति। अब सुमति के बारे में तो हमें क्लैरिटी है, बट विष्णुवाशा जो उनके फादर हैं उनके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन हम 2 मिनट के लिए बताते हैं, क्लैरिटी ना भी हो तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ये बायोलॉजिकली जो ड्रिवन होगा और दोनों मदर एंड फादर कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है ऐसा कि जब आपको काल्की के अंदर जब दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर, यानी कि सम 80 वाला जो कैरेक्टर है दिखाया जाता है, वहां पर जो सीड है वो इररेलेवेंट है, जो बाकी औरतों में डाला जाता है। और जो नेचुरल वे से कहीं ना कहीं इसका जो कैरेक्टर है दीपिका पादुकोण का, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ऐसी एक थ्योरी हो सकती है। और हमें ये नहीं बताया जाता है जान के कि वो प्रेग्नेंट किससे होती हैं। और उनका कैरेक्टर एक सिग्निफिकेंस प्लेस ले लेगा सेकेंड और थर्ड के अंदर, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ये पुराणों के हिसाब से काफ़ी विद्वान भी होगा और कहीं ना कहीं ब्राह्मण फैमिली से आएगा और शंभाला के अंदर होगा। और ये शंभाला बोला जाता है कि कहीं ना कहीं या तो यूपी के अंदर होगा, या फिर एक और थ्योरी है कि ये फुट हिल ऑफ हिमालय होगा। बट ज़्यादातर लोगों ने इसको यूपी के अंदर बताया गया कि नियर मुरादाबाद। तो ये सारी चीज़ें भी मैं निकाल के लेके आया हूँ आपके लिए। और फर्दर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर मिली है कि जो कल्कि का अवतार ऐसा नहीं होगा कि आते ही बस सीधा स्टेन गन निकाल ली और लड़ाई शुरू हो गई। यहाँ पर उनको बड़े होते होते, अपनी नॉलेज गेन करते करते काफ़ी समय लगेगा ताकि वो काली का अंत कर पाए। और इममॉर्टल्स एक के बाद इंट्रोड्यूस होंगे उनके लाइफ टेन्योर के अंदर। तो इसका मतलब है कि जो मूवी है, जो 3 पार्ट के अंदर आने वाली है, ये बैक टू बैक आपको बहुत सारे अवतारों से या इममॉर्टल से रादर रूबरू कराने वाली है, जो इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी देंगे, जिससे ये सुप्रीम रूलर बनेंगे। और कहीं ना कहीं सुप्रीम रूलर का मतलब है कि ये सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, बट पूरे यूनिवर्स के ऊपर, यानी पूरी इंडिया के पूरे वर्ल्ड के ऊपर, अर्थ के ऊपर भी कहीं ना कहीं ये रूल करेंगे। अब अगर हम नॉस्ट्राडामस के ऊपर जाएं कि भाई वो काफ़ी बड़े विद्वान थे और वो काफ़ी बड़ा प्रिडिक्शन कर पाते थे, तो उनका मानना ये है कि 2022 से लेके 2025 के बीच में कोई वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। जो आप देख रहे हैं कि हर देश कोई ना कोई देश से लड़ रहा है, और इनडायरेक्ट तरीके से दो देशों की लड़ाई में बाकी देश जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन सम मैनर इट इज वर्ल्ड वॉर 3। और हम 2024 के अंदर है, और उनका मानना था 2024 या 25 के बाद साउथ ऑफ इंडिया के अंदर एक ऐसी पावर आएगी जो सबको यूनाइट कर देगी, और फिर जो क्राइम है वो खत्म हो जाएगा और अल्टीमेटली अच्छे दिन आएंगे। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, तो 25 के आसपास वो टाइम हो सकता है जब कल की जन्म लेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि जो विष्णु पुराण है वो कहती है कि जो 2026 के अंदर, यानी नॉस्ट्राडामस के आसपास वाले टाइम में, मुरादाबाद यूपी संभाला के आसपास इनका जन्म होगा। लेकिन अगर आप काली युग को अगर प्रॉपरली स्टडी करें तो वो बोलते हैं कि भाई आज से बहुत सारे साल पहले, यानी 5125 साल पहले ये काली युग शुरू हुआ था, 17 फरवरी और 3102 BC के अंदर। इतना प्रिसाइज डेट्स हैं, अगर आप विकीपीडिया में जाओगे और उनके स्निपेट्स
रिसर्च वगैरह देखोगे, जो कि 4,32,000 साल, 4,32,000 ईयर्स तक चलेगा। और अभी तक ज़्यादा टाइम नहीं बीता है इसके अंदर, अभी भी 4,30,000 साल के आसपास अभी और पड़े हुए हैं। तो काफ़ी सारे साल जो हैं वो अभी अभी जाने हैं, टू बी प्रिसाइज 4,26,875 ईयर्स जो हैं अभी और जाने हैं। तो ये इक्विवेलेंट होते हैं करीबन करीबन, अगर हम ये कैलकुलेट करें कि टोटल साल हमें कितने निभाने, डिवाइन अगर कितने कमाने, वो 1,200 साल होते हैं। लेकिन हमारी अर्थ के सोलर सिस्टम के हिसाब से 4,26,000 रफली साल अभी और बीतने हैं, तब जाके एक्सट्रीम सेंस के अंदर लोग इतने करप्ट हो जाएंगे कि कल के अवतार को यहाँ पर आना पड़ेगा। ठीक है जी। और वो दिन होगा करीबन करीबन मार्च का 24वां दिन, और फुल मून होगा उस दिन, जहाँ पर जैसे रेफरेंस दिया जाता है कि वाइट घोड़े पे भी आएंगे, और कल्कि के अंदर आपको ये भी बताया जाता है कि वो फुल मून और ऐसे रेफरेंस की बात करी जा रही है जब सारे के सारे जो ग्रह हैं वो एक साथ होंगे। और ये जो ग्रह आने के बाद ये लगभग लगभग बैसाखी वाले दिन अप्रैल 1 होंगे, इतनी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन भी है। अब अगर मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन को घोट लूँ और मैं देखूँ कि मूवी के अंदर क्या दिखाया गया था, तो यास्किन है, यास्किन बोलता है कि जी मैं थैनोस की तरह हूँ, थैनोस बोलता है कि जी मैं अर्थ पे बैलेंस रिस्टोर कर रहा हूँ, बहुत बंदे हो गए हैं यहाँ पर। तो ये भी यही बोलता है यास्किन भी कि भाई आदमी जो है करप्ट है और वो हमेशा यही गलतियां करता रहेगा, मैं उसको सुधारने का काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं शक्तिशाली बनना चाहता हूँ, इसलिए वो मैंने इन्वर्टेड सा ट्रायंगल जो है कॉम्प्लेक्स बना लिया है। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप देखते हो कि इसके एट्रीब्यूट क्या हैं, क्योंकि अगर आप ये देखो कि कहीं ना कहीं यास्किन का जो ये फॉर्मूला है या फिर जो भी उसके पास सिरम है जिससे वो इम्प्रेग्नेट कर रहा है काफ़ी सारी औरतों को, क्या ये उसका खुद का अंश है या फिर वो उसने कहीं से प्राप्त किया है? तो अगर आप ये देखो तो ये समझना पड़ेगा कि यासिन खुद कैसे इतनी देर तक जी पाया, क्योंकि एक रेफरेंस पॉइंट आता है कि ये 200 साल तक से जिंदा है, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो 200 साल पुराना है, ऐसी एक रेफरेंस आती है अगर मूवी को आपने ध्यान से देखा है। तो वो सबसे पहले क्या कर रहा है, वो योग कर रहा है, वो परम ज्ञानी भी है, उसके पास पूरा ज्ञान है, वो कहीं ना कहीं एक ब्राह्मण टाइप अटायर के अंदर भी आपको दिखता है, वो एक गॉड का डिवोटी भी है, कहीं ना कहीं वो ध्यान के अंदर होता है, ठीक है, किसी की पूजा तो वो कर रहा है, बट ही हैज क्रूअल वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग थिंग्स मच लाइक आई वुड से। अगर आप पुराणों को उठाओ तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं इंक्लूडिंग रावण, ठीक है, जो भक्त भी रहे हैं, कहीं ना कहीं ज्ञानी भी रहे हैं, तो ये उस जोन के अंदर जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि अगर ये इतना सक्षम है कि इसका कोई भी अंश जो है अगर यूज किया जाए तो ये एक भगवान को दे सकता है जन्म, मुझे लगता है कि नहीं दे सकता, क्योंकि इसका जो होल बॉडी स्ट्रक्चर अब जो हो चुका है, जिस भी फॉर्म एंड शेप में ये इंसान है या जो भी ब्लेंडेड चीजें बन चुकी है, ये टॉक्सिक हो चुका है ह्यूमन के लिए, क्योंकि जैसी एक बूंद डलती है इसके एक आंसू की साइंटिस्ट साहब को, तो साइंटिस्ट साहब का तो थैंक यू वेरी मच हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इसका जो पूरा कॉम्पोजिशन है वो इतना टॉक्सिक है कि वो किसी को भी ज़्यादा देर तक झेल नहीं पाता, और अगर वुमेन के अंदर डाला जाता है तो वो 3 महीने से ज़्यादा जी नहीं पाती है। तो कहीं ना कहीं इसका पूरा जो सिनेरियो है वो टॉक्सिक है, तो कहीं ना कहीं आउटसाइड सिनेरियो वाला बनता है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि नेचुरल वे से कहीं ना कहीं दीपिका पादुकोण का जो कैरेक्टर है सुमति का, वो प्रेग्नेंट हुई होगी, वो इसके फॉर्मूले से नहीं हुई। तो एक और चीज के ऊपर आते हैं कि जो जो कॉम्प्लेक्स है, ये सिर्फ इसलिए नहीं बिल्ट हुआ क्योंकि थानोस जो है वो अच्छाई के लिए करना चाहता है। यहाँ पर आपको देखा जाएगा कि अच्छाई और बुराई को एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर बड़े मजे तो कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो ओके विद दिस अत्याचार। तो अभी भी जो चरम सीमा है वो आई नहीं है कि जहां पर आप बोलोगे इंटायरली लोग गलत हो गए, क्योंकि एक तो कॉम्प्लेक्स का ये जो इम्बैलेंस है वो, और दूसरा बहुत सारे लॉयलिस्ट अभी भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर, अगर हम कहते हैं कि 2 मिनट के लिए यास्किन ही काली है, वो तो लॉयलिस्ट का मतलब है कि बैक स्टैबिंग नहीं हो रही, अभी भी बहुत सारे लॉयलिस्ट हैं, जो कमांडर मानस है वो भी कहीं ना कहीं लॉयलिस्ट है। तो इसका मतलब है कि अभी पूरी तरीके से दिमाग जो है सब लोगों का करप्ट नहीं हुआ है, और भगवान तब आएंगे जब सबका दिमाग अल्टीमेटली कहीं ना कहीं करप्ट हो चुका होगा, ठीक है, कोई भी उम्मीद नहीं बची होगी, तब एक रीबैलेंस बनाने के लिए आएंगे। तो मेरे ख्याल से अभी तक ये हुआ नहीं है। अब अगर यास्किन 200 साल से जिंदा है, अगर हम इस बात के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, तो 200 साल पहले उसको कुछ मिला होगा, और 200 साल पहले उसको क्या मिला होगा, हो सकता है कि ये जैसे 2898 एडी के अंदर है, तो 2698 एडी के अंदर अगर हम 200 साल पहले मान भी लेके बचपन में उसको कुछ ऐसा फॉर्मूला मिला, 2698 आज से 694 ईयर्स आगे है, जहां पर उसको कहीं से कुछ एक डीएनए मिल गया है, और ऐसा डीएनए मिल गया है जो शायद कृष्णा का हो और शायद
शायद ये भी हो सकता है करण का हो, क्योंकि करण जो है वो जो उसके जितने भी अस्त्र शस्त्र थे वो डीएनए से एक्टिवेट होते थे, क्योंकि वो हाथ लगाएगा तो एक्टिवेट होंगे, तभी वो उसके शरीर के साथ जो थे, जिसे कहते हैं फिंगर प्रिंट्स वगैरह, उससे साथ कहीं ना कहीं अटैच थे। तो ऐसा हो सकता है कि उसके डीएनए को यूज करके, और ऐसे महाभारत के हर एक कैरेक्टर्स के कुछ कुछ डीएनए से कुछ कैरेक्टर्स हैं जो अलाइव हो सकते हों। तो कृष्णा का डीएनए क्या प्रॉपरली मिला है कि नहीं मिला है, क्योंकि कोई भी वुमेन तो उसको कैरी नहीं कर पा रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद कोई एक कैरेक्टर होगा पास्ट में, जहां पर कॉम्प्लेक्स के अंदर, और उस माँ ने कहीं ना कहीं आपके इस कैरेक्टर को, भैरवा के कैरेक्टर को भी शायद जन्म दिया हो, ऐसा बनता है। ठीक है, अब एक और सिचुएशन आ जाती है कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं कि भाई शंभाला जो है वो मानस ने, जो कमांडर मानस है उसने तो लोकेट कर लिया, तो अब जो कल्कि है वो कैसे बॉर्न होंगे, क्योंकि काल्की का जन्म तो शंभाला के अंदर ही होना है। तो वो तो 2 मिनट में आके अटैक कर देगा और बचाने वाला भी कोई नहीं है। ठीक है, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। या फिर हम इसके अंदर ये भी मान सकते हैं कि एक थ्योरी के अंदर, कि क्योंकि कमांडर मानस ने किसी को कुछ बताया नहीं था और वो अपनी पूरी सेना लेके आया और वहां पर सारी सेना मर गई, ऊपर से कमांडर मानस भी मर गया, तो ये इन्फॉर्मेशन अभी तक जो है यास्किन के पास नहीं पहुंची है। तो अभी भी ये जो टेरिटरी है वो अननोन है, और जो जमीर है इसका जाग जाएगा कहीं ना कहीं प्रभास का, और वो इसको वापस से संभाला ले आएगा। कर्टसी कहीं ना कहीं बुझी का भी यहाँ पर रोल आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये प्रॉपर सीक्वेंस में देखें कि काल्की का जन्म कहाँ होना है, कल्कि का जन्म कहाँ होना है, काल्की कल्कि जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहें, कहाँ होना है, शंभाला में होना है, वहाँ पर शंभाला में क्या सिनेरियो बनना चाहिए। फिर सेकेंडली दीपिका पादुकोण का जो कैरेक्टर है उसका हस्बैंड, सो कॉल्ड हस्बैंड, या फिर एटलीस्ट बायोलॉजिकल फादर जो होंगे कल्कि के, वो कौन होंगे। ये सारी चीज़ें अगर आप सम अप करो तो ऐसा लग रहा है कि शायद पौराणिक डीएनए कुछ कई तरीके से, किसी तरीके से फाइंड आउट हुआ है, और उस फाइंड आउट के अंदर ये इंसान को, यास्किन को अंदर लालच आ गया है कि कहीं मैं इस अर्थ का कंट्रोलर बन जाऊं। और शायद आपको आगे ये भी दिखाया जाए कि यास्किन ही था जिसने ये प्रलय यानी कि एपोक्लिप्स लाया था, जिसकी वजह से सिर्फ फर्स्ट जो सिटी ऑन अर्थ थी, जिसको यहाँ पर काशी बोला जा रहा है, वही शायद लास्ट भी रह जाती है, ऐसा कुछ लग रहा है। अदरवाइज किसी और चीज़ का लॉजिक बन नहीं रहा। कि अगर हम ये भी बोले कि री इनकारनेटेड करण है, तो फिर री इनकारनेटेड करण तो इन स्पिरिट है, तो इन स्पिरिट कैसे शस्त्र कैसे चल सकता है, क्या शस्त्र समझ जाता है ये सब बातें, आई डोंट नो। क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ लॉजिक से नहीं चल सकते हैं, साइंस से नहीं चल सकते हैं, ये थोड़ी मिस्टिकल चीज़ें हैं, ये सुपर नेचुरल चीज़ें भी हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर जो चीज़ें इंसान को नहीं समझ में आती तो वो भी होती है। तो ये सारी मेरी थ्योरी थी। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कल्कि का जन्म फिर से संभाला में ही होगा। संभाला का रास्ता अभी भी नहीं पता है, और इन बिटवीन जब वो ग्रो हो रहा होगा और सारे लोग जो हैं इमॉर्टल्स वो कहीं ना कहीं आएंगे और उसकी नॉलेज बढ़ाएंगे और उसको भी कहीं ना कहीं इक्विप करेंगे लड़ने के लिए। इन बिटवीन हमें ये भी पता चलेगा कि इनकी बैकग्राउंड क्या है भैरवा की, और हमें ये भी पता चलेगा कि और इमॉर्टल्स यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, उनकी फाइट्स दिखाएंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। और ये भी पता चलेगा कि यास्किन का बैकग्राउंड क्या है, और उसने जो डीएनए है ये सारा चीज़ों का, ये कहाँ से लिया था, और उसको वो किस तरीके से यूज़ करना चाहता है, क्योंकि अभी भी पर्पस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। थैनोस वाले जोन के अंदर है कि जी मैं अर्थ को क्लिंस कर रहा हूँ। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट के साथ। ये सारे जो चीज़ें थी मैंने थोड़ा सा निकालने की कोशिश करी। आपके पास और थ्योरीज या फिर और कोई इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालो। बाय बाय।